नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इजी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज यूनिट 5 के। ये यूनिट 5 पीवाईक्यूज हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पेपर 2 और यूनिट का नाम है पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, वही एवरेज रहता है 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 1 में भी कई बार कम्युनिकेशन के जो यूनिट है आपकी, उसमें से पब्लिक रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन आपने यदि अभी तक भी इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ द पब्लिक रिलेशन। सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है वो फंक्शन से पूछा जाता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है कि आपको फंक्शन बताना है मोस्ट एप्रोप्रिएट। पहले से ही कीवर्ड दिया हुआ है, आपको क्या देखना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट फंक्शन बताना है पब्लिक रिलेशन का। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज अबाउट ऑर्गेनाइज मीडिया कॉन्फ्रेंस एंड गिविंग आउट मीडिया रिलीज एट स्टैगर्ड इंटरवल्स। इट इज अबाउट एड्रेसिंग मीडिया इश्यूज ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, कहता है कि इट इज मेंटेनिंग मिनिमम रिलेशनशिप ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस विद स्टेक होल्डर्स। ऑप्शन डी है, इट इज अबाउट हैंडलिंग अ क्राइसिस सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसीज। देखिए चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पर जाना है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन के लिए, और पब्लिक रिलेशन का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो सभी ऑप्शन है वो बात करते हैं आपका एक्सटर्नली कि पब्लिक रिलेशन कैसे काम करता है, लेकिन जब हम पब्लिक रिलेशन के मोस्ट एप्रोप्रिएट फंक्शन की बात करते हैं तो वो आता है कि मेंटेनिंग मिनिमम रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के कंपोनेंट्स बताने हैं। ऑप्शन ए है मीडिया रिलेशन, ऑप्शन बी है पब्लिसिटी, कम्युनिटी रिलेशन, साइकोलॉजिकल सर्विस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जिसका आंसर होगा वो होगा आपको बताना है ए बी डी। 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो साइकोलॉजिकल सर्विस है वो पब्लिक रिलेशन का मेन कंपोनेंट नहीं है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च इन पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी है टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट क्राइसिस, ऑप्शन डी है टू कम्पीट विद अदर्स, और ऑप्शन ई है टू मेजर सक्सेस। अब इसमें से आपको कुछ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर देने हैं जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए तो करते हैं एलिमिनेट की इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हटा सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए है टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, कि बिल्कुल ये रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है पब्लिक रिलेशन में। दूसरा ऑप्शन है टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज़, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च नहीं है। ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट क्राइसिस, बिल्कुल ज़रूर होगा। ऑप्शन डी है टू कम्पीट विद अदर्स, ये हो सकता है, लेकिन पहले इसका नेक्स्ट देखते हैं, टू मेजर सक्सेस। बिल्कुल सक्सेस को मेजर करने के लिए भी पब्लिक रिलेशन के में रिसर्च किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो होगा ए सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वे इज पब्लिक रिलेशन सिमिलर टू जर्नलिज्म। ऑप्शन ए है दे इंटरेक्ट विद पीपल, दे काउंसिल ऑन मैनेजमेंट इश्यूज, दे गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट, दे ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज पीपल एटीट्यूड, ऑप्शन ई है दे प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो आपको क्या बताना है, सिमिलर टू जर्नलिज्म बताना है इसमें। देखिए दे इंटरेक्ट विद पीपल, बिल्कुल दोनों का काम ये होता है, पब्लिक रिलेशन का भी और जर्नलिज्म का भी। दे काउंसिल ऑन मैनेजमेंट क्राइसिस, दोनों का काम ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर देंगे। जैसे आप ऑप्शन बी एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन ए कट जाता है, ऑप्शन सी कट जाता है। आपके पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं, और दोनों ऑप्शन में आप देखिए ए और डी कॉमन है, ऑप्शन डी और बी में। तो ऑप्शन आपको सी और ई देखना है कि क्या इसमें होगा और क्या नहीं। ऑप्शन सी कहता है दे गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट, बिल्कुल होगा। और ऑप्शन ई है दे प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, नहीं, क्योंकि पब्लिक रिलेशन में कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो की नहीं जाती है, इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा ए सी डी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमोन कटलिप लिस्टड पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट टू मार्केटिंग फंक्शंस, दे आर, कौन कौन से मार्केटिंग फंक्शंस होंगे। ऑप्शन ए बी सी और ई, 3 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन है, डी इसमें नहीं है। तो देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या होगा। डायरेक्ट आप आंसर देखिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है ए वो सही है, सी ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में कहते हैं कि अरेंजिंग फॉर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ मार्केटिंग स्पोक पर्सन्स, सी ऑप्शन है प्रोबिंग पब्लिक ओपिनियन इन मार्केट एरिया, ऑप्शन ई है असिस्टिंग द कंपनी इन प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये सिमोन कटलिप ने लिस्टेड किया है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंस टू मार्केट फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन स्टेजेस इन पब्लिक रिलेशन रिसर्च। पब्लिक रिलेशन रिसर्च में कौन कौन सी मेन स्टेजेस होती हैं। ऑप्शन है इशूज
ऑफ फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी है नोइंग द पब्लिक, ऑप्शन सी है प्लानिंग मीडिया यूज, ऑप्शन डी है कंसोलिडेशन ऑफ पावर, ऑप्शन ई है एम्प्लॉय लॉयलिटी। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं कि आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर है ए, बी और सी, यानी कि इशूज ऑफ फोरकास्टिंग, नोइंग पब्लिक और प्लानिंग मीडिया यूज। जो मेन इश्यूज है पब्लिक रिलेशन रिसर्च में वो होती हैं क्या करना, इशूज फॉर फोरकास्टिंग, नोइंग टू द पब्लिक और प्लानिंग मीडिया यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन बताना है कि कौन से में ये होता है। तो देखिए ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। ए ऑप्शन है प्रूफ-फ्री। अब ये किसके लिए होता है, प्रूफ-फ्री आपको मैच करना है, ये होता है आपका एडवर्टाइजिंग के लिए। ऑप्शन बी है प्रिसिडो इवेंट। प्रिसिडो इवेंट किसके लिए होता है, पब्लिक रिलेशन के लिए। नेम कॉलिंग होता है प्रोपोगेंडा और ग्रेप वाइन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि इसका जो आंसर होगा ए को 2 से मिलाना है, ऑप्शन बी भी ये है और सी में भी है। ऑप्शन बी को आपको ए से मिलाना है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ स्टैंस दैट आ कंपनी अडॉप्ट्स टू पोजिशन इटसेल्फ अमंगस्ट द टारगेट पब्लिक्स इज कॉल्ड कॉर्पोरेट। अब इसका आपको आंसर बताना है। इसका जो आंसर है वो होगा प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज लॉबिंग वॉज स्टार्टेड एज अ लीगल पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज ड्यूरिंग मिड 20th सेंचुरी। इसका जो आंसर है वो होगा आपका यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूथ इज प्रमोटेड इन पब्लिक रिलेशन एज अ मॉडल ऑफ। पहला है पब्लिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कॉर्पोरेट लॉबिंग, तीसरा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट और चौथा है कॉर्पोरेट रिलायबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका जो मेन जो मोटिव होता है पब्लिक रिलेशन का वो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैंपेन्स थ्योरीज आर लिंक टू फॉलोइंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। कौन कौन से ऐसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैंपेन थ्योरीज में लिंक किए जा सकते हैं। देखिए पहला है सिस्टम थ्योरीज, दूसरा है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, तीसरा है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्योरी, चौथा है लेगिटिमेसी गैप थ्योरी और पांचवा है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन तो जरूर होगा सिस्टम थ्योरी, क्योंकि सिस्टम थ्योरी इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। दूसरा है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, नहीं एजेंडा सेटिंग थ्योरी नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका कट जाता है। इस तरह से 2 ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे। तीसरा है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंगफुल थ्योरी, ये भी नहीं होगा। इस तरह से जो आपके पास ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं ए, डी, ई, यानी कि सिस्टम थ्योरीज, लेगिटिमेसी गैप थ्योरी और सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एम्फसाइज नॉन वॉयलेंट कम्युनिकेशन। इसका जो सही आंसर है वो होगा डिप्लोमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन जो जून 2019 में आया था। देखिए असर्शन कहता है कि कम्युनिकेशन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स। अब रीजन देखते हैं। रीजन कहता है कि इट इज हेल्पफुल इन assessing the difference between how an organization stakeholder perceive the organization and how it is wishes to be seen। तो देखिए जो कम्युनिकेशन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, जो ऑप्शन ए है असर्शन बिल्कुल सही है और बिकॉज लगाकर आप पढ़ते हैं रीजन को कि इट इज हेल्पफुल इज असेसिंग द डिफरेंस बिटवीन हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर परसीव द ऑर्गेनाइजेशन, जो बिल्कुल सही है और ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन भी करता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ प्री क्राइसिस फेजेस। ऑप्शन ए है रिस्पॉन्स, रिकवरी, डेवलपमेंट। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि प्री क्राइसिस फेजेस की बात की गई है। ऑप्शन बी है प्रीपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेंशन। बिल्कुल सही यही आंसर होगा, इसलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जब प्री क्राइसिस फेजेस की बात करते हैं तो आपको पहले से ही किसी भी क्राइसिस के लिए क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है, इसलिए प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रूनिंग एंड हंट डेवलप्ड अ थ्योरी इन रिलेशन टू पब्लिक रिलेशन बेस्ड ऑन। ग्रूनिंग और हंट ने एक थ्योरी दी थी। अब उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी मॉडल के बेस्ड है, कौन सी थ्योरी है। पहले ऑप्शन है 1 वे सिमेट्रिक मॉडल, ऑप्शन 2 है 2 वे सिमेट्रिक मॉडल, सी है असिमेट्रिकल मॉडल और 4 है 4 वे सिमेट्रिकल मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है जो ग्रूनिंग और हंट ने डेवलप किया है थ्योरी को, मॉडल को, वो है 2 वे सिमेट्रिकल मॉडल, यानी कि जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस आर इंपॉर्टेंट फॉर। एटीट्यूड्स और ओपिनियंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मीडिया प्लानर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है लेडबेटरली आ लीजेंड इन पब्लिक रिलेशन स्टार्टेड हिज कैरियर एज आ। इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी वो किस रूप में की थी, मतलब इनके शुरुआती दौर पर इन्होंने क्या काम किया था। तो ये एक रिपोर्टर थे शुरुआत में, इसलिए इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों फिलहाल हमने आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के PYQs के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।